नहीं, अभी नहीं। मैंने तो उठाए जाने तक मेहनत मांगी थी। तूने मांगा था मगर दी अल्लाह ने वही जो उसने चाहा। हर जान को मौत का मजा चखना है और तू भी। कुछ सवाल सिर्फ जहन नहीं हिलाते, इंसान के अंदर का सुकून भी छीन लेते हैं। आज का सवाल भी ऐसा ही है। शैतान यानी इब्लीस जिसे मोहलत मिली, आखिर उसकी रूह कैसे कब्ज की जाएगी? वो जिसने सदियों तक इंसान को ये कहकर बहकाया अभी वक्त है, उसके लिए भी एक घड़ी मुकर्रर की जा चुकी है। ये बात है कुरान की। ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मेहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। मगर जवाब आया, तुझे मोहलत दी गई मगर वक्त मालूम तक। यानी इब्लीस अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, अल्लाह के हुक्म से जी रहा है। इस्लाम अफसाने नहीं बनाता, उसूल बताता है। और कब्ज़ रूह का उसूल कुरान में साफ है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही जानों को मौत के वक्त और नींद के वक्त कब्ज करता है। और फिर वाज़े किया, कह दीजिए तुम्हारी रूह मौत का फरिश्ता कब्ज करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। यानी हुक्म अल्लाह का और कब्ज फरिश्ते मौत के जरिए। और कानून आम, हर जान को मौत का मजा चखना है। हर जान, इसमें जिन्नात भी शामिल हैं और इब्लीस भी। इब्लीस का सबसे बड़ा धोखा यही था कि वो समझा मैं बच जाऊंगा, मैं टल जाऊंगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। मैंने उन्हें बुलाया, वो आए। मैंने रास्ते सजाए, वो चले। मैंने उनके गुनाह को खूबसूरत बनाया, वो खुश हुए। लेकिन फिर वो दिन आता है जब फैसला हो चुका होता है और कुरान कहता है, उस वक्त शैतान अपने पैरोकारों से खुद कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा नहीं किया था और मैंने भी वादा किया था मगर मैंने खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई जोर न था, मैंने तो बस तुम्हें बुलाया और तुमने मान लिया, लिहाजा मुझे मलामत न करो, खुद को मलामत करो। ये जुमले इब्लीस की सबसे बड़ी शिकस्त हैं। मैंने सिर्फ बुलाया था, फिर वो क्यों आए? मैंने हाथ तो नहीं पकड़ा। कुरान ने इब्लीस की मोहलत की आखिरी हद बता दी। वक्त मालूम, ये वक्त क्या है? कुरान ने इसकी एग्जैक्ट तारीख नहीं बताई क्योंकि असल मकसद तारीख नहीं, सबक है। इब्लीस की जिंदगी भी हद में है। वो खुद को हमेशा समझता रहा मगर वो भी फानी है। फरिश्ताए मौत, वो जिसका जिक्र कुरान में आया, वो किसी से नफरत की बुनियाद पर नहीं आता, वो हुक्म इलाही पर आता है। इब्लीस, तेरी मेहनत पूरी हो गई। ये वही लम्हा है, वक्त मालूम। नहीं, अभी नहीं। मैंने तो उठाए जाने तक मेहनत मांगी थी। और यही वो मकाम है जहाँ कुरान का फर्क खुलता है। इब्लीस ने क़यामत तक मांगा मगर अल्लाह ने फरमाया वक्त मालूम तक। तूने मांगा था मगर दी अल्लाह ने वही जो उसने चाहा। हर जान को मौत का मजा चखना है और तू भी। ये अंजाम किसी अफसाने की तरह नहीं, एक कानून की तरह है जो सजदे से भागा, आखिर हुक्म के सामने टूट गया। बहुत लोग समझते हैं कि शैतान इंसान को जबरदस्ती गुनाह कराता है मगर कुरान ने इसकी हद बता दी। मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं, यानी शैतान का हथियार वसवसा है, जब्र नहीं। बस एक कदम, सिर्फ एक नजर, सिर्फ एक बार, फिर देखना आदत बन जाएगी। अब सवाल ये है कि शैतान इतना करीब है तो बचाओ कैसे? यहाँ इस्लाम हमें ड्रामा नहीं ढाल देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे नबी ने फरमाया कि जब अजान होती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है। अजान सिर्फ आवाज नहीं, ये ऐलान है कि ये जमीन अल्लाह की है। सही बुखारी में वाक़या है कि सदकाए हिफाजत के दौरान शैतान ने बताया, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह की तरफ से मुहाफिज मुकर्रर होगा और शैतान करीब नहीं आएगा। हमारे नबी ने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो झूठा है। हाँ, आयतुल कुर्सी ये वो दीवार है जिसे मैं पार नहीं कर सकता।
शैतान की रूह कैसे कब्ज होगी? अल्लाह के हुक्म से फरिश्ताए मौत के जरिए वक्त मालूम पर। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी रूह के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन फैसला हो गया इब्लीस कहेगा कि मैंने तो बस बुलाया था, तुम आए क्यों? वक्त मालूम उसका भी आएगा और हमारा भी। फर्क सिर्फ ये है हम आज किसकी सुनते हैं, रब की या वसवसे की। इस वीडियो को हर एक मुसलमान तक आपको जरूर पहुंचाना है ताकि हर दिल में ये तड़प पैदा हो सके। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।